नांदेड़ में कांग्रेस का इंतखाबी जलसा मुनक्किद हुआ। नांदेड़ शुमाल और जुनूब के उम्मीदवारों के हक में मुनक्किदा इस जलसे में नौजवानों के मकबूल शायर और रुकने राज्यसभा इमरान प्रतापगढ़ी ने शिरकत की। इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग जलसे में शामिल हुए। इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने मखसूस शायराना अंदाज में जलसे को मुतासिर कर दिया। इन्होंने नांदेड़ से महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को वोट डालने की अपील भी की। जलसे के दौरान महाविकास अघाड़ी में शामिल दीगर पार्टियों के लीडरों ने भी शिरकत की और खिताब किया। समाजवादी पार्टी के जिला इंचार्ज जावेद खान ने अपने खिताब में महाराष्ट्र की मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा किया और सोच समझकर वोट डालने की अपील की। मुझे लगता है इस मुद्दे को तो महायुति के सहयोगी दलों ने ही नकार दिया। आपने अजीत पवार जी का इंटरव्यू नहीं सुना है क्या? महायुति आपस में ही इस नारे पर सहमत नहीं है और कोई भी इस नारे पर सहमत नहीं हो सकता। उनका कुछ भी नारा हो, हमारा नारा है आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये लड़ाई मोहब्बत और नफरत के बीच में है। और महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र की जनता से मोहब्बत करती है, प्रेम करती है। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं को 3,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं, हम उनको बसों का फ्री टिकट देने की बात कर रहे हैं, हम 25 लाख रुपए का हेल्थ बीमा देने की बात कर रहे हैं, हम नौजवानों को रोज़गार देने की बात कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम महाराष्ट्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, महाराष्ट्र के लोगों का जो हक है, वो किसी दूसरे राज्य को छीन के न जाए, इसके लिए हम वादा कर रहे हैं। और जिस तरह की राजनीति महायुति और भाजपा सरकार पिछले कुछ दिनों में कर रही है, जिस तरह से उद्धव ठाकरे साहब के बैग लगातार चेक किए जा रहे हैं, ये मराठी अस्मिता का अपमान करने की कोशिश की जा रही है। और आप देखिएगा कि महाराष्ट्र की जनता इसका बदला ज़रूर लेगी। सर, मराठवाड़े में मुसलमानों की लीडरशिप ज़्यादा है, लेकिन सियासी तौर पर जो महरूमी है, अभी देखिए जितने भी ज़िले हैं यहाँ पर, उसमें सिर्फ एक उम्मीदवार को टिकट दिया गया है और उसके खिलाफ भी महाआघाड़ी में दूसरा उम्मीदवार खड़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात तो नांदेड़ में 40 साल बाद टिकट मिला है। आपको इसका जिक्र करना चाहिए, जो इससे पहले कभी नहीं था। तो ये रिप्रेजेंटेशन ही तो है। फिर उसके खिलाफ महाआघाड़ी की शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है नहीं, अगर कहीं इस तरह की कोई बात है तो मुझे लगता है कि लीडरशिप आपस में बात करके इसको शॉर्ट आउट करेगी। हमारे भी कुछ उम्मीदवार अलग अलग जगहों पे जो लड़ रहे थे, अभी कल आपने देखा होगा पार्टी ने कई नेताओं को सस्पेंड किया, ऐसे नेताओं को। और हम ऐसी ही आशा बाकी दलों से भी करते हैं। महाविकास अघाड़ी इंटैक्ट है, आपस में कहीं कोई मनमुटाव नहीं है और हम बहुत अच्छे से एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के अपोज में ये इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक उम्मीदवार ऐसा भी है जिसके बड़े भाई साहब जो है लोकसभा के लिए दावेदार है, उम्मीदवार है उनके बीजेपी के। कांग्रेस का एमएलए के लिए टिकट लिया है उनके बड़े भाई जो है बीजेपी के। आज मैंने उनके लिए सभा की है और उन्होंने मुझसे कहा कि पिछली बार नांदेड़ साउथ से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार 18,000 से जीते थे, इस बार 28,000 से जीतेंगे। मराठवाड़े में जो है औरंगाबाद का या उस्मानाबाद का जो नाम बदला गया है, अभी हम बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस का ये दावा है नफरत की सियासत खत्म होनी चाहिए। लेकिन जिस वक्त नाम बदला गया उस वक्त कांग्रेस उस हुकूमत यानी उसका हुकूमत का हिस्सा रही है। बिल्कुल, उस समय कांग्रेस पार्टी के जो एमएलएज थे उन्होंने अपना पक्ष देश के सामने रखा था। और अभी चुनावी सत्र चल रहा है, चुनाव निपट जाने दीजिए। कांग्रेस पार्टी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम करती है और गठबंधन के बाकी दलों को भी उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे लाने का पूरा प्रयास करेगी। एमआईएम कितना खतरा है आपके लिए, कांग्रेस के लिए? यहाँ पर उनसे पूछिए कि हम उनके लिए कितना बड़ा खतरा है। महाविकास आघाड़ी की सरकार राज्य में आ सकती है, आ रही है, आ सकती है नहीं। सर, अब्दुल सत्तार साहब को टिकट दिलाने के लिए आपने सबसे ज़्यादा प्रयास किया है, आप ही के कोशिशों से मिला है, तो आपको क्या उनकी जीत? नहीं, सबने प्रयास किए, हमारी कोशिश थी। मैं जब 2017 में आया था तब मैं राजनीति में नहीं था, लेकिन लोगों ने मेरे सामने ये बात रखी थी और मैं तब से मैंने सोचा था जब मैं राजनीति में आऊँगा तो मैं ऐसी एक कोशिश करूँगा और मैं कामयाब रहा। तो उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि सत्तार साहब जिस तरह से नांदेड़ के लोगों के चहेते हैं और उनका बड़ा सम्मान है, वो कोई भी धर्म कोई भी ज़ात हो, नांदेड़ के लिए सत्तार साहब सिर्फ एक धर्म जाति के नेता नहीं है, सबके लिए वो साथ खड़े रहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत करके सत्तार साहब आमदार बनेंगे। थैंक यू। हाँ, आज मिले थे मुझे, 5 साल लगे उनकी आंख खुलने में। अच्छा है, हम उनका स्वागत करते हैं। स्टेज पे उनको कुछ मौका नहीं दिया गया? नहीं, कहाँ
आपके स्टेज पे मौजूद नहीं, मेरे साथ ही थे। मैंने आप फोटो निकाल के देखिएगा, उनके कंधे पे मेरा हाथ है। आप कह रहे हैं कि सब ख्वाजा बिलाल साहब भी आ गए थे, फिर अब सब आ रहे हैं कांग्रेस